डॉम डॉम में क्या होता है, अब ये मैंने HTML बना ली, अब इसको मैं जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना है, कैसे करते हैं? पहले हम वेरिएबल ले लेते हैं, div है, तो div को मैं div ही कह देती हूँ, वेरिएबल। और उसको मैं एक्सेस कैसे कर सकती हूँ? एक तरीका तो ये है कि मैं टैग नेम से डॉक्यूमेंट तो लिखना ही होगा, डॉक्यूमेंट में जाओ और क्या पकड़ो, गेट एलिमेंट बाय आईडी। देखें इतने सारे तरीके आ रहे हैं। बाय आईडी, उसकी आईडी है तो आईडी से ले सकती हूँ, उसकी क्लास नेम से ले सकती हूँ कि क्लास ये अगर दी हुई हो तो ये वाले एलिमेंट लेकर आ जाओ, लेकिन जिसमें वो क्लास नेम होगी तो वो सब लेकर आ जाएगा। अच्छा, आईडी से भी यूनिक होती है, तो आप देखें खुद यहाँ लिखा हुआ आपको अगर दिख रहा हो, गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी एक एलिमेंट आएगा, एलिमेंट लिखा है। और जब बाय मैं क्लास नेम लिखती हूँ तो लिखा है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, यानी क्लास नेम जाहिर है एक से ज्यादा तो आप क्लास दे सकते हो। जैसे मैंने क्लास दी हुई है, ये मेरी क्लास है, ये मैं इसको भी तो दे सकती हूँ, ये स्टाइलिंग इस पे भी आ जाएगी। तो अगर मैं गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम करती हूँ तो ये फिर दोनों को पकड़ के लिए आएगा, जहाँ जहाँ ये क्लास दी हुई होगी। अभी तो एक में है तो सिर्फ इसको लेकर आएगा। तो बहरहाल अगर एक हो या दो हो या तीन हो, वो सबको पकड़ के लेकर आ जाता है। इसको बंद कर देते हैं। और क्या था, एक गेट एलिमेंट्स बाय नेम। अच्छा, नेम भी सब एक से ज्यादा उसको आप दे सकते हैं। नेम, एक पैराग्राफ का नेम आपने लिख दिया फर्स्ट, दूसरे का भी आप नेम फर्स्ट कर सकते हो, तीसरे का भी कर सकते हो, ये यूनिक नहीं होता। बाय टैग नेम, बाय टैग नेम क्या होता है कि मैं कहूँ गेट एलिमेंट बाय टैग नेम और div लिख दिया मैंने, div। तो ये जितने भी divs हैं मेरे डॉक्यूमेंट में, यानी मेरी इधर HTML में, इन सबको पकड़ के ले आएगा एज एन एरे। पहला div, दूसरा div, तीसरा div, अभी एक ही है तो एक ही लाएगा, तो एरे में एक एलिमेंट होगा। तो सबसे बेहतर आसान तरीका क्या है कि हम लिखें गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है मेरे div की? पेरेंट, पेरेंट ही मैंने नाम रख दिया उसका, आईडी दिया। तो यहाँ मैं लिखूंगी पेरेंट, उस आईडी का नाम कोट्स में। अब ये जाएगा वहां पकड़ेगा कि भाई ये पेरेंट नाम का कौन है, यहाँ पर ढूंढेगा, अच्छा भाई ये मिल गया इसको, ये पूरा div जो है पकड़ के और इस वेरिएबल में डाल देगा मेरा। अब मैं इसको कंसोल करा के देख लेती हूँ कि मेरे पास आया क्या है इस div में। ये देखिए div पूरा का पूरा ये div मैम आ, एक स्टूडेंट आना चाह रहे हैं। कौन रह गया? ओके, चले, ये पूरा का पूरा div इसने पकड़ लिया। ये div है और div के अंदर तीनों पैराग्राफ्स भी पकड़ लिए, यानी ये पेरेंट div है और ये इसके तीन चिल्ड्रन है। ये तो आपको इसका आइडिया है ना कि ये पेरेंट और चिल्ड्रन का, ये पेरेंट कौन है इस वक्त? div है। और चिल्ड्रन कौन है? ये तीनों है, पी पी पैराग्राफ जो है इनके चिल्ड्रन है। एक मिनट, हाँ सही है, ठीक है। और ये तीनों पैराग्राफ्स जो है ये आपस में क्या है? सिबलिंग। ठीक है, ये तीनों आपस में सिबलिंग्स हैं। अब मुझे क्या ये है कि जब मैंने div को एक्सेस कर लिया तो div के तमाम पेरेंट्स, तमाम चिल्ड्रन भी मेरे हाथ में आ गए। तो अगर मैं यहाँ लिखूं div डॉट, अब ये मुझे काफी चीजें खुद से देता है। अगर मुझे इसके पहले चाइल्ड को एक्सेस करना हो, डॉट हटा देती हूँ, तो पहले चाइल्ड को एक्सेस करना हो div के, तो मैं लिख सकती हूँ जिस भी वेरिएबल में मैंने इसको गेट किया होगा इस div को, तो मैं लिख सकती हूँ div डॉट फर्स्ट चाइल्ड, div डॉट लास्ट चाइल्ड, तो ये वाला पैराग्राफ आ जाएगा मेरे हाथ में। div डॉट फर्स्ट चाइल्ड में फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड का नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट चाइल्ड। और अगर मुझे सिबलिंग चाहिए, जैसे मैं इस पैराग्राफ पे खड़ी हूँ और मुझे ये मालूम करना हो मेरा अगला सिबलिंग कौन है, तो जो अगर मैंने इसको p वेरिएबल में पकड़ा है तो p डॉट नेक्स्ट सिबलिंग और p डॉट प्रीवियस सिबलिंग। अब इसका प्रीवियस नहीं है, इसका प्रीवियस है, सेकंड का प्रीवियस सिबलिंग कौन है? फर्स्ट। और नेक्स्ट सिबलिंग सेकंड का कौन है? थर्ड। ये यहाँ तक क्लियर है? तो ये सारी चीजें मुझे
ये देता है। अब मैं div डॉट फर्स्ट चाइल्ड लिखती हूँ, div डॉट फर्स्ट चाइल्ड, div डॉट फर्स्ट चाइल्ड कौन है? div का पहला चाइल्ड ये div है और इसका पहला चाइल्ड ये पैराग्राफ है फर्स्ट, उसकी आईडी मैंने फर्स्ट दी और टेक्स्ट भी फर्स्ट पैरा है, तो ये मुझे दे देगा ये पूरा पैराग्राफ। मैंने लिखा था div डॉट फर्स्ट चाइल्ड, तो ये पूरा पैराग्राफ आ गया। div डॉट लास्ट चाइल्ड करके देखते हैं, लास्ट चाइल्ड में किसको पकड़ेगा? थर्ड पैरा पकड़ लिया इसने, ठीक है। अगर मुझे सेकंड पकड़ना हो, अच्छा div डॉट div का यहाँ कोई सिबलिंग है कि नहीं है? इस div का, ये एक div था और इसमें 3 पैराग्राफ्स हैं और मैंने इसमें एंटर इसलिए नहीं किया है बाय द वे कि वो उस एंटर को भी एज ए चाइल्ड ले लेता है। अगर मैं एंटर कर दूं ना, इसको भी चाइल्ड ले लेता है, इसलिए मैं नहीं, इसको एक ही लाइन में लिखा है। ये पूरा एक div है बस, इस HTML में और कुछ भी नहीं है और उसके 3 पैराग्राफ्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पर क्या बता रही थी मैं कि हाँ, div का अगर मैं लिखूं कि नेक्स्ट सिबलिंग कौन है, जो कि कोई सिबलिंग नहीं है अभी, तो नेक्स्ट सिबलिंग आई थिंक नल आएगा, कोई भी नहीं है। टेक्स्ट नोड मतलब कह रहे हैं टेक्स्ट नोड मतलब एंटर हुआ हुआ है और कुछ भी नहीं है उसके आगे, तो div का कोई सिबलिंग नहीं है। अच्छा अगर मैं यहाँ लिखूं कि div डॉट फर्स्ट चाइल्ड मतलब पहला पैराग्राफ, div डॉट फर्स्ट चाइल्ड का मतलब है पैराग्राफ आ गया इधर मेरे पकड़ में, फर्स्ट पैराग्राफ। अगर मैं लिखूं फर्स्ट पैराग्राफ ये आ गया, उसका नेक्स्ट सिबलिंग बताओ। इतने हिस्से का मतलब हुआ इस div का पहला चाइल्ड यानी एक पहला वाला पैराग्राफ, उसका नेक्स्ट सिबलिंग यानी सेकंड पैराग्राफ आ गया है मेरे पकड़ में। तो यानी मैं इस तरीके से ना दिमाग चला के हर हर टैग को अपने दस्तरस में ले सकती हूँ, हर चीज पे मेरा एक्सेस है, तो मैंने कहीं भी जाना है मैं उसको पकड़ सकती हूँ। अब पकड़ के करना क्या है? अब आप कह रहे होंगे ये पता तो चल गया भाई, ये पैराग्राफ मेरे हाथ में आ गया। अब ये चीज होती है डायनेमिकली चेंज कराना। अब जैसे आपके हाथ में क्या आ गया? अभी ये सेकंड पैरा आ गया। अब आप यहाँ कहें कि मैम एक क्वेश्चन, हाँ बोले। ये फर्स्ट चाइल्ड के बजाय आपने सेकंड चाइल्ड क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? नेक्स्ट सिबलिंग करके ही क्यों कॉल किया सेकंड को? कुछ इसका रीजन है? मुझे सेकंड पैराग्राफ पकड़ना था। अब यहाँ पर हमें जो है ना सिर्फ 4 चीजें मिलती हैं, एक फर्स्ट चाइल्ड और एक लास्ट चाइल्ड और नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग। अब मुझे सेकंड पे जाना है, तो सेकंड पे जाने के लिए मैं क्या करूंगी? मुझे पता है मैं फर्स्ट तक तो जा सकती हूँ इस कोड से, div डॉट फर्स्ट चाइल्ड, और उसका अगला वाला मुझे कैसे मिलेगा? उसका नेक्स्ट सिबलिंग मैंने कर दिया। तो यानी फर्स्ट चाइल्ड पे पहले मैं गई, पैराग्राफ पे जब मैं पहुंच गई तो उसका अगला वाला जाहिर सी बात है वो सेकंड ही होगा। तो इस तरह मैंने पकड़ना है। और सही है, वैसे ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड होता है तो सेकंड चाइल्ड या थर्ड चाइल्ड या फोर्थ चाइल्ड ऐसा कोई वो नहीं है सिनेरियो, सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, नेक्स्ट सिबलिंग एंड प्रीवियस सिबलिंग। लास्ट चाइल्ड, नेक्स्ट सिबलिंग एंड प्रीवियस सिबलिंग, राइट। अच्छा, और अब आप जितना आगे बढ़ जाएं इस, अच्छा यहाँ तक आप कहाँ आए थे? सेकंड पे पैराग्राफ तक। अब सेकंड पैराग्राफ का अगला नेक्स्ट सिबलिंग कौन है? थर्ड। ये आया पहला, पकड़ा आपने, उसका अगला भाई कौन था? ये आया सेकंड वाला पैरा, और उसका अगला पकड़ा तो थर्ड वाला पैरा। आई समझ में? तो इस तरह इसको गेट करना है। अच्छा हम एक काम करते हैं ना, हम फर्स्ट पकड़ते हैं, फर्स्ट चाइल्ड। वो कौन है फर्स्ट चाइल्ड? div अगर आपने पकड़ लिया तो div डॉट फर्स्ट चाइल्ड, तो आपका पहला पैराग्राफ इधर आ गया, फर्स्ट पैरा इसको नाम दे देते हैं। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद हम लेते हैं एक और, लेट सेकंड चाइल्ड क्या होगा? सेक चाइल्ड, div डॉट फर्स्ट चाइल्ड पकड़ो, उसका नेक्स्ट सिबलिंग पकड़ लो, वही होगा सेकंड। क्लियर? अब थर्ड लेते हैं,
थर्ड चाइल्ड, वो कौन होगा? डिव डॉट लास्ट चाइल्ड, चूंकि वो है ही थर्ड लास्ट ही है तो इसलिए लास्ट, वरना यूं नेक्स्ट सिबलिंग करके इसको भी पकड़ते और लास्ट वाला यही था तो ये हो गया। इस तरह आपके पास एक्सेस हो गया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि डायनेमिकली जब मेरा पेज लोड हो तो फर्स्ट पैराग्राफ की या सेकंड या थर्ड या इन तीनों की वैल्यूज चेंज हो जाए। फर्स्ट पैरा लिखा है ना, ये कुछ कोई रीजनेबल यहाँ चीज लिखी भी आ जाए तो हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे? फर्स्ट पैरा ये रहा आपका। अब जब फर्स्ट पैरा आपके एक्सेस में आ गया तो आपके पास उसकी हर चीज आ गई, तो आप उसको किस तरह कर सकते हो? जैसे मैं आपको कंसोल करके दिखा देती हूँ। ये फर्स्ट पैरा आ गया आपके पास। अब आप अगर लिखें डॉट इनर एचटीएमएल, वो अंदर का सारा टेक्स्ट आपको लाके दे देगा उस पैराग्राफ के अंदर क्या क्या है। अब इवन चाहे उसके अंदर हमने और एचटीएमएल डाली भी हो, अंदर एक और बोल्ड टैग में लिखा हो और एचटीएमएल टैग हो या सिंपल टेक्स्ट ही लिखा हो, तो वो सब उठा के लाके हमें दे देगा। ये देखें फर्स्ट पैरा दे दिया इसने। क्यों? क्योंकि वही टेक्स्ट पढ़ा था, उसको जो मिला उसने वो उठा के मुझे दे दिया। ये फर्स्ट पैरा का इनर एचटीएमएल, यानी फर्स्ट पैरा का ये रहा फर्स्ट पैरा आपका, उसका ये इनर एचटीएमएल ये होता है, यानी उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है। तो अब अगर मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ, यानी रीड कर रही हूँ मैं कि ये टेक्स्ट है, तो मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ। तो मैं इसको अगर चेंज करना चाहूँ तो क्या मैं यूँ लिख सकती हूँ, इक्वल टू न्यू डायनेमिक टेक्स्ट। तो अब जब ये पेज लोड होगा तो ये देखें न्यू डायनेमिक टेक्स्ट आ गया। इसी तरह मैं सेकंड का भी, थर्ड का भी, जिसका चाहे मैं टेक्स्ट चेंज कर सकती हूँ। अब ये वाला काम अगर मुझे ऑन क्लिक ऑफ अ बटन कराना हो तो आप यहाँ बटन बना लें, सिंपल। आप यहाँ बटन बना लें, हियर बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे आप कॉल कर लें कोई फंक्शन, लेट्स से शो कर ले, शो, ठीक है। और ये बटन है क्या है, चेंज टेक्स्ट, ठीक है। और ये वाला सारा काम आप फंक्शन में रख दें, फंक्शन शो, ये सारा काम में उठा के यहाँ रख दें। जैसे ही क्लिक होगा इस बटन पे ये जाएगा शो पे। शो पे मैंने क्या किया कि मैंने कहा जाओ एक डिव पकड़ के लाओ, पेरेंट जिसकी आईडी है उस डिव को पकड़ा, और फिर क्या करो उस डिव का फर्स्ट चाइल्ड जो है वो पकड़ो और फर्स्ट पैरा के वेरिएबल में डाल दो। अब फर्स्ट पैरा के वेरिएबल की इनर एचटीएमएल ये वाली कर दो। अब जो लिखा हुआ है वो ओवरराइट हो जाएगा और ये वाली इनर एचटीएमएल आ जाएगी। देखिए अब ये देखे नहीं बदला, अभी ये फर्स्ट पैरा लिखा आ रहा है, सेकंड और थर्ड। अब मैं चेंज टेक्स्ट करूंगी तो ये न्यू डायनेमिक टेक्स्ट आ गया, सही। और अगर आपके इसकी क्लिक पे इन तीनों की करानी है तो आप तीनों की करा लें, ये वाला काम तीनों पे कॉल कर लें, सेकंड डॉट इनर एचटीएमएल, थर्ड चाइल्ड डॉट इनर एचटीएमएल, इस तरह आप करेंगे। अब ये आपने अभी क्या तरीका देखा कि किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी आईडी से पकड़ के उसके तमाम चाइल्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं और उनकी ये टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। और आई थिंक वो भी कर सकते हैं, एट्रीब्यूट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पैरा डॉट सेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं तो पता है ना, एट्रीब्यूट्स होता है, एट्रीब्यूट होता है। तो क्या कौन सा एट्रीब्यूट डालना है? जैसे मुझे फर्स्ट पैरा में ये जो आपका पैरा है यहाँ क्लास डालनी है, तो मैं यहाँ लिखूंगी क्लास नेम, और क्लास डालनी है, और क्या क्लास डालनी है, कोई भी हेडिंग की क्लास बनी हुई वो डाल दो। तो ये टैग्स भी चेंज कर देगा, उसमें क्लास भी जाके इंसर्ट कर देगा ऑन क्लिक ऑफ अ बटन। ये देखें क्लास ऐड होगी।
ये मैंने हेडिंग की क्लास बनाई हुई थी ना, इसकी हम देख रहे हैं HTML। ये देखें, पी आई डी इज इक्वल टू फर्स्ट, क्लास इज इक्वल टू हेडिंग। क्या मैंने यहाँ लिखी हुई थी HTML में क्लास इज इक्वल टू हेडिंग? ये नहीं लिखी हुई। ये ऑन क्लिक ऑफ अ बटन मैंने सेट एट्रीब्यूट कर लिया। सेट एट्रीब्यूट, क्या एट्रीब्यूट सेट करो? क्लास, क्लास डाल दो, क्लास की क्या वैल्यू हो? हेडिंग। और इसी तरह गेट एट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जैसे उसका ऑलरेडी एट्रीब्यूट क्या है, आईडी इज इक्वल टू फर्स्ट। अब मुझे इस पैराग्राफ की आईडी देखनी है, तो मैं ये ऐसे करूंगी कि कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट पैरा डॉट गेट 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 एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए मुझे? आईडी, आईडी चाहिए। तो ये क्या लेकर आएगा? आईडी की वैल्यू। तो जो कि आईडी क्या है? फर्स्ट है, फर्स्ट है। तो ये कंसोल में जाते हैं, ये फर्स्ट लेकर आ गया आईडी, क्योंकि आईडी इज इक्वल टू फर्स्ट। सही है। सेट एट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, गेट मतलब उसकी कोई भी उसका जो एट्रीब्यूट है वहां से आप रीड भी कर सकते हैं। और अगर कभी जैसे मुझे होता है कि कभी क्लास चेंज करनी है डायनेमिकली, थोड़ी देर बाद क्लास चेंज हो रही है, तो आप ये भी कर सकते हो, भाई अगर आईडी इसके बराबर है तो ये क्लास चेंज कर दो, क्लास हेडिंग थी कोई और क्लास लगा दो। तो इस तरह हम डायनेमिकली डॉम एलिमेंट्स को एक्सेस करके और चेंज कर सकते हैं उसकी चीजें। अब ये तो हो गई एलिमेंट्स को एक्सेस करना, उनकी वैल्यूज को रीड करना, रीड भी करके देखा हमने, और उनकी वैल्यूज को ओवरराइट कर देना, ओवरराइट कर दिया। और उनके उनमें एट्रीब्यूट्स भी बढ़ा के देख लिए, भाई क्लास लगा दो, आईडी दे दो, नाम दे दो, या नाम भी दे सकते हैं, उसको नाम दे दिया हमने फर्स्ट पैरा। तो बहुत जितने आपको एट्रीब्यूट लगाने हैं आप यहाँ लगा लें, और उसके एट्रीब्यूट्स को आप रीड भी कर सकते हैं। गेट एट्रीब्यूट आईडी, आईडी की वैल्यू दिखा देगा। गेट एट्रीब्यूट डॉट क्लास, तो आपको वैल्यू दे देगा हेडिंग, उस पर क्लास हेडिंग लगी हुई है। इस तरह ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब यहाँ तक क्लियर है, तो हम आगे बढ़े। जी क्लियर है। ओके, सब कोई बोलना चाह रहे चैट पे लिख दें अगर आवाज नहीं। अच्छा ये कौन है भाई? अरे भाई एडमिट बता तो दें, एडमिट करना है। ओके, अब हम क्या करते हैं, डॉम एलिमेंट में हमने देखा कि हम एक्सेस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स, एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, एक और तरीके से भी कर सकते हैं, गेट एलिमेंट्स, मुझे यहाँ डिव करना था ना बाय द वे। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम भी कर सकते हैं। टैग नेम क्या है? मुझे डिव गेट करना है, इसका टैग नेम क्या है? डिव। ये टैग यही कहलाता है ना, डिव। और इसका क्या है? पी। इस तरह। तो टैग नेम से भी मैं गेट कर सकती हूँ। तो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, कौन सा टैग नेम चाहिए मुझे? डिव का। जितने डॉक्यूमेंट्स में डिव है वो उठा के एरे में ले आएगा, ये डिव की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। अभी एक ही डिव है तो मेरे पास एक ही डिव आएगा, लेकिन ये एरे है तो मैं इस तरह नहीं लिखूंगी, फिर यहाँ पे डिव नहीं लिखूंगी, डिव जीरो। एक ही एलिमेंट है ना, एक जीरो पे वो एक डिव लाया होगा। अगर दो डिव होते तो ये डिव जीरो होता, अगर यहाँ दो डिव होते, लेट्स सपोज यहाँ पे एक और डिव बना लेते हैं, इसकी आईडी करते हैं पेरेंट। एक डिव ये है, एक डिव ये। अगर मैं वहां लिखती हूँ डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम डिव, तो ये क्या लेकर आएगा? ये दोनों डिव पकड़ के ले आएगा, ये जीरो पे डालेगा और इसको वन पे डालेगा एरे में। तो मुझे अगर पहला वाला डिव चाहिए तो मैं क्या कहूंगी? ये डिव वेरिएबल में पकड़ा डिव जीरो, डिव जीरो का जो फर्स्ट चाइल्ड है वो लेकर आओ। तो ये हर जगह मुझे डिव जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, इस कोड को मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। अब एक अगला काम हम करने जा रहे हैं, वो ये है कि जब मैं इधर क्लिक करूँ ना, इधर ये दो क्यों बन गए? हाँ, दो बना दिए थे मैंने। इधर क्लिक करूँ जब मैं, तो
यहाँ पर एक और पैराग्राफ ऐड हो जाए, फोर्थ पैराग्राफ। इस पे अभी तक हमने देखा कि बने बनाए जो HTML की हमारी एलिमेंट्स है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं और उसकी वैल्यूज रीड कर रहे हैं, उसकी एट्रीब्यूट्स चेंज कर रहे हैं और रीड भी कर रहे हैं। अब हमने खुद से एक नया बनाना है एलिमेंट, यहाँ जाके HTML लिख के नहीं बनाना बल्कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाना है। तो मैंने क्लिक ऑफ अ बटन अब क्या काम करना है, एक तो ये वाला काम ये कर देती हूँ मैं कमेंट। अब मुझे शो में क्या काम करना है, लेट्स क्या चाह रही हूँ मैं, इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ एक फोर्थ पैराग्राफ आ जाए। तो सबसे पहले मुझे करना कहाँ है ये काम, इस डिव के अंदर, ये फोर्थ पैराग्राफ। तो पहले मैं डिव पकड़ूंगी, तो डिव की आईडी क्या है, पेरेंट। तो लेट डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या थी उसकी आईडी, पेरेंट, पेरेंट थी उसकी आईडी, पेरेंट थी ना, हाँ। और अब ये मेरे पास डिव आ गया, पूरा डिव का एक्सेस आ गया। एक मिनट, बैटरी लो है, किधर लगा हुआ है, ओह गॉड बैटरी। ठीक है, अब ये डिव मेरे पास पूरे डिव आ गया और उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो सब आ गए। अब मुझे क्या करना है, अब मैं चाह रही हूँ नया पैराग्राफ बन जाए, फोर्थ पैराग्राफ। तो हम अब क्या करेंगे, हम कहते हैं लेट न्यू पैराग्राफ इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या करना है, क्रिएट एलिमेंट, एक एलिमेंट बनाओ, एलिमेंट पी, पी, पी पैराग्राफ, एक उसका टैग का नाम दे दें, एक एलिमेंट बना दो जो कि पी उसका टैग है, बना देगा वो जाके। लेकिन अभी वो एलिमेंट, ये जो पैराग्राफ बना रहा है वो हवाओं में, अभी वो कहीं उसको नहीं पता मैंने कहाँ लगना है, यहाँ लगना है, यहाँ लगना है, इधर लगना है, उसको कुछ नहीं पता कि मैंने इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहाँ लगना है। सिर्फ एक एलिमेंट बन गया पैराग्राफ। अब क्या होगा, पैराग्राफ बन गया। अब पैराग्राफ के अंदर लिखना क्या है, तो ये जो चीज होती है ना, जो एक पैराग्राफ का टैग होता है और उसके अंदर जो आप वैल्यू देते हैं लिखने को, इसको हम कहते हैं टेक्स्ट नोड। तो हमने वो भी बनानी है, तो लेट टेक्स्ट नोड नोड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, क्रिएट टेक्स्ट नोड। क्या टेक्स्ट नोड क्रिएट करनी है भाई, इसके अंदर लिख दो फोर्थ पैरा। अच्छा, ये टेक्स्ट नोट बन गई, ये भी अभी हवाओं में, इसको नहीं पता मैंने किधर जाके किस टैग के दरमियान जाके ये इसको लगना है, इसको कुछ नहीं पता। ये भी हवाओं में अभी और ये भी हवाओं में। अब हम बताएंगे कि भाई तुम्हें कहाँ लगना है, तुम्हें इस पैराग्राफ ये जो बनाया है ना मैंने, इसके अंदर जाके इसके टैग में लगना है। तो हम कहेंगे इसका नाम देंगे न्यू पैरा, न्यू पैरा डॉट अपेंड चाइल्ड। यानी ये जो नया पैराग्राफ है इसमें एज ए चाइल्ड लगा दो किसको, टेक्स्ट नोट को, जो आपने नई टेक्स्ट नोट बनाई है इसको। तो ये कुछ इस तरह का अब बन जाएगा, पी पैराग्राफ और उसके अंदर लिखा आएगा फोर्थ जो भी है, और दिस, इस तरह का कुछ बन जाएगा। अभी तक पी खाली पड़ा हुआ था और ये अलग रखा हुआ था। अब हमने कहा ये जो न्यू पैरा आपने बनाया है इसमें अपेंड करो एक चाइल्ड को, जो कि ये वाला है, ये चीज को अपेंड कर दो। तो यहाँ आके फोर्थ पैरा लिखा नजर आ जाएगा। अच्छा, अब ये चीज तो बन गई, अभी भी ये हवाओं में, ये कहीं नहीं लगी है, इसको लगाना हमने कहा है, इसको डिव में लगाना है ना। इसका एक पैराग्राफ ये रहा, एक ये रहा सेकंड, और एक ये रहा थर्ड, और एंड में ये जाके लगे। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ये एंड में ही जाके लगाता है, जैसे पुश का मेथड एरे में होता है। तो अब इसको मैंने कहाँ लगाना है, डिव में। तो मैं लिखूंगी डिव डॉट अपेंड चाइल्ड,
और किसको लगाना है, न्यू पैरा। तो अब ये सारा काम कब होगा, जब ये शो बटन कॉल होगा। और ये शो बटन कब कॉल होगा, ये शो नॉट शो बटन, शो फंक्शन, ये मैंने ऑन क्लिक इवेंट पे शो कॉल किया बटन पे। लेट्स देखें, अभी 3 ही पैराग्राफ्स हैं, टेक्स्ट चेंज किया, 4th पैराग्राफ, देन अगेन 4th, जितने भी क्लिक करूंगे बार बार आता जाएगा। सही है। तो ये वाला काम आपका, आपने डायनेमिकली आपने एलिमेंट बनाया पैराग्राफ और उसको लगा दिया। अब इस तरह आप कहीं भी डॉक्यूमेंट में ऑन क्लिक ऑफ अ बटन या कोई भी इवेंट पे कुछ भी एलिमेंट बढ़ा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्लास नेम चेंज कर सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। आपको पूरा डॉम का एक्सेस हो गया थ्रू विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब ये डॉम बताने का मकसद ये था कि थोड़ा बहुत इसका काम आ जाता है इन रिएक्ट। अब ये वाला काम तो आप खैर नहीं करेंगे वहाँ पे, मैम लेकिन एक क्वेश्चन है, हाँ बोले। थोड़ा इसके बारे में बता दें। अपेंड चाइल्ड जो है ना, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। अपेंड चाइल्ड मतलब ये है कि ये जो पैराग्राफ बनाया ना आपने, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट पैराग्राफ, इसने पैराग्राफ बनाएगा और ये इस वेरिएबल में रख देगा। अब इस पैराग्राफ, ये जो चाइल्ड है ना पैराग्राफ का, ये चाइल्ड है, ये जो मैंने ये लिखा है, ये पैराग्राफ का टैग और ये पैराग्राफ का एंडिंग टैग, ये जो फर्स्ट पैरा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये चाइल्ड है पैराग्राफ। तो अगर मुझे एक और नया मैं बना रही हूँ, तो मैंने टेक्स्ट नोट बनाई, तो इसको एज ए चाइल्ड इसमें दूंगी ना, इस पैराग्राफ में। तो मैं लिखूंगी न्यू पैरा का जो चाइल्ड है वो ये टेक्स्ट नोट है, यानी उस सही पी के सही, टैग के दरमियान जाके वो ये वैल्यू डाल देगा। अब ये ठीक है। पैरा लगाना कहाँ था मुझे, ये डिव के अंदर लगाना था। ये डिव भी मैंने कैच करके रखा हुआ था, तो डिव अच्छा जो मैम, है, एक क्वेश्चन है, अगर यहाँ डिफ की जगह कोई एल आई हो या यू एल हो तो उसमें उसका भी सेम ही होगा, ये सब लाइक कुछ बन प्रोसेस जाएगा। जो। आप एल बना लें, आप यूएल बना लें, अच्छा, आप सही है। हेडिंग बना लें, ये सब बन जाएंगे इसमें। ठीक है, ये सब बनता रहेगा। जैसे अब टू डू लिस्ट है, ऑन क्लिक ऑफ अ बटन बिल्कुल बन सकती है। जैसे कि अगर आप एक फॉर्म लें, अच्छा इनपुट लिस्ट जो होती है ना, बाय द वे मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, दो चीजें मुझे डिस्कस करनी थी। क्या कल हम क्लास ले सकते हैं जुम्मे की? अगर पॉसिबल है तो हम कल क्लास ले लें, किसी को कोई मसला तो नहीं है? मुझे मैं चैट पे अवेलेबल नहीं होऊंगा कल। है, क्या कह रहे हैं? मैं मेरा इशू है, मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा कल। अच्छा, कल आप अवेलेबल नहीं होंगे। अच्छा ये बताएं कि ये मैं चाह रही हूँ कि आज हमारा तकरीबन जावास्क्रिप्ट थोड़ा ख़त्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। नहीं होता तो कोई बात नहीं, हम जुम्मे को इसको कंप्लीट करते हैं। तो एट द एंड ऑफ दिस मैं आप लोगों का टेस्ट लेना चाह रही हूँ। तो उस आ, मैं जब एक लेंथ ऑफ कोर्स पढ़ा लूँगी, तो एक सेक्शन जैसे मैंने पढ़ा लिया, तो मैं अब आप लोगों का टेस्ट लूंगी। ये नहीं कि मैंने पढ़ाते चले जाना है और मुझे पीछे मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है, और हम पढ़ाते चले गए और हमें कुछ पता ही नहीं, और वो एंड में पता चला कि ओहो यहाँ कंफ्यूजन थी, वहाँ थी, वहाँ थी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि एज ए स्टूडेंट कहाँ कहाँ फंसते हैं लोग। तो मैं आप लोगों को इवेलुएट करना चाह रही हूँ। तो जो जुम्मे की क्लास है, मैंने 2 टेस्ट प्रिपेयर करके रखा हुआ है, 2 हैं, उसको मैं मर्ज कर दूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने ऑनलाइन हो लैपटॉप से और टेस्ट दें। विद इन 20 मिनट्स वो टेस्ट हो जाएगा और मैं आपको एवेलुएट करती हूँ कि देखती हूँ कि कौन किस जगह पे खड़ा है, और हमारा जावास्क्रिप्ट के एंड में आपकी इवेलुएशन हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर रिएक्ट में बड़ा मसला होता है। ठीक है, तो आप कल तैयारी करें आराम से। जितना मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ाया है ना आपको, ये समझे, ये निचोड़ है, और कोई इसमें ऐसी चीज रह नहीं गई है। और वीडियो भी मैंने डाल दी, एक थोड़ी सी कॉम्पैक्ट वीडियो डाल दी है अभी, तो उसमें सब चीजें जल्दी जल्दी बता दी थी, तो वो वीडियो आप देख लें। और ये आज की रिकॉर्डिंग भी डाल दूँ। ठीक है।
अच्छा भाई, इस तरह टू डू लिस्ट हाँ बना सकते हैं हम। जैसे हम एक काम करते हैं, हम बना के देखते हैं। मैंने जावास्क्रिप्ट में कभी बनाई तो नहीं है कि एक फॉर्म हो, इनपुट बॉक्स हो, ऐड बटन हो, और हम उसमें लिखें और वो एक लिस्ट आती रहे कि भाई मैंने पहले लिखा कि मुझे पहले आ, ये सुबह उठ के ये काम करना है पहले, फिर देन एंटर किया, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो पूरी लिस्ट आती है। तो ये बिल्कुल ये इसके थ्रू बन सकती है कि हम क्या करें, एलआई नए बनाते रहें, ऐड ऑफ अ बटन, है ना, ऐसे कर सकते हैं ना। तो उसको आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ बताना चाह रही थी आपको क्या, कि अगर यहाँ इनपुट फील्ड हो, एक फॉर्म ले लेते हैं, फॉर्म फॉर्म में हम लेते हैं सिर्फ इनपुट फील्ड, इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी, आईडी देते हैं इसको, ये हमारी टू डू टास्क है, टास्क